डिसू चुनाव में एनएसयूआई कैंडिडेट और शिक्षकों के बीच हाथापाई, देर से वोटिंग शुरू कराने का आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डीयूएसयू चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इस बीच डीयू के नॉर्थ कैंपस के शिक्षक और एनएसयूआई के सदस्यों के बीच हाथापाई की घटना सामने आई। हाथापाई एक मतदान केंद्र पर हुई। एनएसयूआई के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और मतदान प्रभारी शिक्षक आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों में शुक्रवार सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई। इस दौरान प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी कॉलेज व विभागों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इन चुनाव में मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है। हालांकि लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने भी अपने उम्मीदवार डिसू चुनाव में उतारे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र संगठनों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपील की। नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। कॉलेजों में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जबकि इवनिंग कॉलेज में आज ही दूसरे सत्र में वोटिंग शुरू होगी। मतदान के नतीजे 28 सितंबर को आने थे। हालांकि फिलहाल कोर्ट में मतों की गिनती पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार जब तक सार्वजनिक स्थलों पर लगे अपने पोस्टर और होर्डिंग नहीं हटाते, तब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं होगी। वहीं एनएसयूआई के विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों और दिल्ली पुलिस से चुनाव के दौरान से निष्पक्ष रवैया अपनाने की अपील की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कहना है कि उनका संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर एक हिंसा मुक्त कैंपस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं एबीवीपी का कहना है कि एनएसयूआई दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि छात्रों को प्रलोभन दिया जा रहा है। वहीं एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए रौनक खत्री, उपाध्यक्ष पद पर यश नांदल, सचिव पद पर नम्रता शेफ मीना व संयुक्त सचिव के लिए लोकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं विद्यार्थी परिषद ने ऋषभ चौधरी को अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिंह, सचिव पद की उम्मीदवार मित्रवंदा करनवाल व संयुक्त सचिव पद पर अमन कपासिया उम्मीदवार हैं। खबर सूत्र के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, डूसू का चुनाव की आज वोटिंग है। वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चा बहुत क्लियर है। पेपर लीक से परेशान, फी हाइक से परेशान बच्चा आज एनएसयूआई के चारों सीटों पर एनएसयूआई चुनाव जीतने जा रही है। मैं खुद कॉलेज टू कॉलेज देख रहा हूँ, आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं किस तरीके से डीयू के स्टूडेंट्स एनएसयूआई के पूरे पैनल को वोट देने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव है। डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपने आप में एक खुद का ग्लैमर है, खुद की एक विचारें हैं। तो आज देखने को मिल रहा है वोटिंग है। तो मैं सभी को, स्टूडेंट्स को ये भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डूसू इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो पोलिंग परसेंटेज है जो लास्ट 2-3 इलेक्शन से कम रह रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा पोल करें। कल हाईकोर्ट ने का बयान आया है, कहा है कि तब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे जब तक पूरा कैंपस क्लियर नहीं किया जाता, पेपर्स नहीं हटाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आगे आने वाले? मेरा तो मानना है कि अगर आपने इलेक्शन आज पोल करा दिया तो इमीडिएटली काउंटिंग करानी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करे गए हैं। मैं दोबारा सवाल खड़े करता हूं कि कौन उन स्ट्रांग रूम की सेफ्टी करेगा, कहां पे बैलेट पेपर्स कॉलेज के सिक्योर करे जाएंगे, क्योंकि पहले भी शक के घेरे में कई सालों से ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तो या तो कोर्ट ये भी इंश्योर करे कि कौन स्ट्रांग रूम की सेफ्टी की निगरानी की गारंटी रहेगा। अदरवाइज कल आपको काउंटिंग करा देनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट को अगर कोई निर्णय लेना तो कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन काउंटिंग मैं हित में हूं कि कल ही काउंटिंग करानी चाहिए। और अगर क्योंकि अब कोर्ट का ऑर्डर आया है, कहा है कल नहीं होगी जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, तो इसमें मेरा मानना ये काउंटिंग तो हमें इमीडिएटली करानी चाहिए। कोर्ट को भी समझना चाहिए या फिर कोर्ट को कुछ ना कुछ ऐसी इंश्योरिटी हमें देनी चाहिए। मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, कल भी हम लोगों ने ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करे गए, आज फिर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चीजों में मुझे लगता है गुमराह भी कर रहा है कोर्ट को, कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा हलफनामा नहीं दिया कि काउंटिंग तो इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। काउंटिंग के बाद अगर कोर्ट को निर्णय लगता है तो कोर्ट निर्णय ले, पर काउंटिंग तो इमीडिएटली कल कर लेनी चाहिए।